प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज का दिन दिखाने के लिए। परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा, इसके लिए परमेश्वर का लाखों बार अनगिनत बार धन्यवाद हो। हालेलुया। और स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपसे मुखातिब हूँ और आज एक और मुद्दा ही कहूँगा इसको, एक जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा, बहुत बड़ी समस्या है मसीह समाज के लिए। आज इस पर थोड़ी देर में आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ और वचन से बातचीत करेंगे हम। वचन के बाहर कोई बात नहीं होगी। हालेलुया। तो बने रहिए मेरे साथ। छोटा सा वीडियो है, पूरा वीडियो देखिए, इसे शेयर भी कीजिए ताकि लोगों तक मेरी बात पहुँच सके। हालेलुया। ये छोटी सी प्रार्थना करके हम शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, सुंदर समय के लिए तूने दिया है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा प्रभु तू हमसे बोल और बातचीत कर, और प्रभु जी हमें तैयार कर प्रभु, ताकि प्रभु जी हम तेरे आगमन की तैयारी कर सकें और प्रभु जी हिंदुस्तान को जीतने की तैयारी कर सकें। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा। और ये बहुत गंभीर मसला है कि क्या वजह है कि हिंदुस्तान अभी तक जीता नहीं जा रहा है। हम देखते हैं कि मसीह समाज में सबसे ज़्यादा मसीह समाज में ही फूट है। और हम थोड़ा सा वचन जानने के बाद, बाइबल टीचर बनने के बाद या पास्टर बनने के बाद हम सोचते हैं कि हमसे अच्छा कोई नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि जो अपने को छोटा बनाएगा वही बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। तो आज भी बहुत से मसीही लोग, या मैं कहूँगा ईसाई लोग, फरीसियों की गद्दी पर बैठे हैं। और वो कर क्या रहे हैं वो आज हम देखेंगे। और ये बहुत ही गंभीर बात है, बहुत ही दुख की बात है, बहुत बड़ी समस्या है मसीह समाज के लिए कि यहाँ पर हिंदुस्तान में मसीहों में एका नहीं है। हम एक दूसरे की टांग खींचने पर लगे रहते हैं, आपस में ही लड़ते रहते हैं, आपस में ही हमारे खींचतान रहता है कि हम अपने आप को सच साबित करने के लिए, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, अपने आप को सबसे श्रेष्ठ बताने के लिए हम दूसरे के ऊपर आराम से उंगली उठा देते हैं। हालेलुया। बस यही गलती है हमारी। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, मैं एक वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वह है मरकुस 3 अध्याय और इसकी 24 और 25 आयत। मरकुस 3 अध्याय इसकी 24 और 25 आयत मैं पढ़ूँगा। यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वचन है ये। यहाँ लिखा है, मैं 22-23 से पढ़ूंगा तो सही रहेगा। इसलिए वे उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है? और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकता है? अगर फूट पड़ी है तो वो घर हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे कोई भी हो, वहाँ पर वो बना नहीं रह सकता। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं जो मैंने अभी आपको पढ़कर बताए हैं, मरकुस 3 अध्याय के 24 और 25 पद में। तो हाँ, आज से कुछ साल पहले, कुछ वर्षों पहले, हाँ, हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों ने लगभग 200 साल तक राज्य किया। और वो बात आज भी हम नहीं भूले हैं, क्योंकि उनकी एक नीति थी कि फूट डालो और शासन करो। हमने किताबों में पढ़ा है, इसलिए हम इस बात को जानते हैं, क्योंकि ये हमारे सामने की बात नहीं है, हमने इतिहास में इसको पढ़ा है। उनकी एक नीति थी कि फूट डालो और शासन करो, और उन्होंने यहाँ पर 200 साल तक राज्य किया इसी नीति को अपनाते हुए कि फूट डालो और शासन करो, आपस में लड़ो, इनको आपस में लड़ा दो और हमारा राज्य बना रहे। यही नीति अपना ली है शैतान ने ईसाइयों के लिए, मसीहों के लिए। हालेलुया। आज मसीह समाज आपस में ही भिड़ा हुआ है। आज मसीह समाज आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें एक छोटी सी कहानी बताई थी, मैं उसको दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। एक बार ऑस्ट्रेलिया में
केकड़े मंगाए गए, केकड़े, और सारे देशों से मंगाए गए, और सब ने अपने अपने जो केकड़े थे वो डिब्बों में भेजे और उनको टेप लगाकर अच्छी तरह पैक करके उन्हें भेजा। लेकिन इंडिया से जो केकड़े गए उन पर, उनके डब्बे पर कोई टेप नहीं था, वो खुला ही उन्होंने ऐसे भेज दिया। तो वहाँ से जो ऑनर थे उन्होंने फ़ोन करके पूछा इंडिया वालों से जिन्होंने वो केकड़े भेजे थे। तो ये कहानी है, ये सच्चाई नहीं है, कहानी बनाई गई है क्रिश्चियंस के लिए, ईसाइयों के लिए। तो उन्होंने कहा आपने अपने डब्बों को खुल कर क्यों भेजा है? बाकी सारे देशों ने जो है वो डब्बे पर टेप लगाया है। तब वहाँ से जो कॉल आई थी उसका जवाब क्या गया आप सुनिए। यहाँ से जवाब गया कि हमारे यहाँ के केकड़े इंडियन क्रिश्चियंस की तरह हैं, भारतीय ईसाइयों की तरह। एक ऊपर चढ़ेगा तो दूसरा उसकी टांग पकड़ के खींच लेगा, एक ऊपर चढ़ेगा दूसरा उसकी टांग पकड़ के खींच लेगा, ऊपर चढ़ने ही नहीं देगा उसको, तो कहाँ भागेंगे। यही हाल आज ईसाइयों का भारत में है, हिंदुस्तान में है। इसीलिए भारत जीता नहीं जा रहा है। नहीं तो अब तक तो अगर हम में एका होता, देखिए उंगलियाँ, हाथ में 5 उंगलियाँ होती हैं, अगर ये मिल जाए तो ये मुट्ठी बन जाती है, ये मुट्ठी बन जाती है। और हम क्यों असफल हैं? क्योंकि हम अलग अलग हैं, हम 5 हैं। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के नाम में भी 5 शब्द आते हैं, JESUS। और जब हम जीसस बनता है इससे, और जब हम पूरा एक मुट्ठी बना लेते हैं तो मुट्ठी ही जीत सकती है, उंगलियां अलग अलग नहीं जीत सकती। तो ये नीति अपनाई शैतान ने ईसाइयों के साथ, मसीहों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ। और आज हम देख रहे हैं कि हम सब आपस में भिड़ रहे हैं। हम अपनी सेवकाई को छोड़कर दूसरों की सेवकाई को ऐसे करके देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, और फिर उनकी वीडियो बनाकर, उनकी फ़ोटो बनाकर, उनके नाम पर लांछन देकर कुछ भी हम करते हैं, और हम एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। शैतान ने नीति अपना ली अंग्रेज़ों वाली कि फूट डालो और शासन करो, और फूट पड़ जाती है जहाँ जिस देश में, वो देश या घर वो बना नहीं रह सकता। और आज मसीह समाज में, भारतीय मसीह समाज में ये बात बहुत ही ज़ोरों पर है कि आपस में एक दूसरे की टांग खींची जाए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई भी पास्टर हो, वो चाहे वो यूट्यूब पर बैठकर प्रचार करने वाले हों, अपने सवालों के जवाब देने वाले डैनियल राज हों, या पंजाब के पास्टर हों, या बॉम्बे के पास्टर हों, चाहे दिल्ली के हों, चाहे मैं हूँ, कोई भी हों, हमारे अंदर एक आदत है कि हम अपने को दूसरों से अच्छा समझते हैं। ऐसा बाइबल नहीं सिखाती, ऐसा बाइबल नहीं सिखाती। बाइबल सिखाती है कि हम दूसरे को अपने से अच्छा समझें। हालेलुया। 2 व्यक्ति प्रार्थना कर रहे थे मंदिर में जाकर, तो फरीसी क्या कहता है कि मैं तो सारी कमाई का 10वां हिस्सा भी देता हूँ, सप्ताह में 2 दिन उपवास भी रखता हूँ, लेकिन मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। चुंगी वाले ने क्या किया, जो चुंगी लेने वाला था उसने क्या किया, वो पीछे खड़ा था और उसने ऊपर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, और अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो फरीसी नहीं, ये चुंगी लेने वाला ही धर्मी ठहरा। और लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वही बड़ा किया जाएगा। लेकिन हम अपने आप को छोटा नहीं बनाते, हम बड़े बनकर क्या करते हैं, एक दूसरे की टांग को खींचते कि मुझे सबसे ज़्यादा आता है, मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ, मैं बहुत बड़ा पास्टर हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ और किसी को कुछ नहीं आता। परिपक्व तो कोई भी नहीं है, सिद्ध तो कोई भी नहीं है, सिद्ध सिर्फ एक ही है, और वह है प्रभु यीशु मसीह। जो बाइबल शिक्षा देती है, हम उस शिक्षा पर अगर हम चलेंगे तो हम सही लीक पर चल रहे हैं। हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसके 10 आयत में क्या लिखा है। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसका 10 पद। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। ये वचन की शिक्षा है। अब जब एक ही नहीं होगा तो फिर हम कैसे हिंदुस्तान को जीत सकते हैं? हम अपने घर वालों को ही नहीं जीत सकते,
हमारे घर में बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रभु को नहीं जानते, हम उन्हें ही नहीं जीत सकते, तो हम हिंदुस्तान को कैसे जीतेंगे? क्योंकि हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं, एक दूसरे को हम अपने आप को दूसरों से बेहतर बताने में अपने समय को खराब कर रहे हैं। सच्चाई का प्रचार करें। यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब वो काम हम करेंगे तो हिंदुस्तान जीत लिया जाएगा। हालेलुया। जब हम अपने से ज़्यादा बेहतर सामने वाले को समझेंगे, दूसरे पास्टर को समझेंगे। देखिए, सब प्रभु का काम कर रहे हैं, कोई भी प्रभु से अलग काम नहीं कर रहा। एक बार यूहन्ना ने आकर प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मैंने एक व्यक्ति को देखा जो तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाल रहा था, मैंने उसको मना किया लेकिन वो नहीं माना। यीशु मसीह ने कहा उसे मना मत करो, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वो हमारी ओर है। तो हम क्या यीशु मसीह से भी बड़े हो गए? हम दूसरों को तुच्छ कर देते हैं, दूसरों को छोटा बना देते हैं अपने आप को बड़ा बनाने के लिए। हालेलुया। ऐसा क्यों है? पता है आपको ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों कर रहे हैं मसीह समाज के बड़े ओहदे पर बैठे लोग? आइए देखेंगे उस वचन को। फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय, फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 21 पद है। देखिए क्या कहा है संत पौलुस ने, और मुझे लगता है कि वो आज के ज़माने के लिए ही लिखा है। 21 पद में यहाँ पर क्या लिखा है? क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। हालेलुया। कौन यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है? कौन उसके आगमन के प्रचार की आगमन की तैयारी का प्रचार कर रहा है? सब अपने स्वार्थ की खोज में लगे हैं कि लोग मेरे साथ इकट्ठे हो जाएं। हम बार बार देखते हैं कि कितने लोग इकट्ठे हो गए हमारे पास, हमने कितने हमारे पास भीड़ हमारे पास इकट्ठा हो गई। भीड़ तो मदारी लोग भी इकट्ठा कर लेते हैं। भीड़ से प्रभु यीशु मसीह को कोई मतलब नहीं है। यीशु मसीह के पीछे भीड़ चलती थी तो सारे थोड़ी चुन लिए, यीशु मसीह ने 12 लोगों को ही चुना सिर्फ। तो भीड़ इतना महत्व नहीं रखती, भीड़ इतना महत्व नहीं रखती। महत्व रखती है शिक्षा। हम क्या शिक्षा दे रहे हैं लोगों को? जो लोग हमारे पीछे चल रहे हैं, कहीं हम उन्हें गड्ढे में तो नहीं डाल रहे हैं? हालेलुया। तो बहुत ज़रूरी है इस बात को जान लेना कि हम कहाँ चल रहे हैं, कौन सी लीक पर चल रहे हैं, कौन सी शिक्षा दे रहे हैं, हमने कौन सी शिक्षा पाई और हम कहाँ चले गए। यहाँ संत पौलुस साफ रीति से कह रहा है कि सब अपने स्वार्थ की खोज में लगे हैं, ना कि यीशु मसीह की। अपना स्वार्थ खोज रहे हैं, और जब तक हम अपना स्वार्थ खोजते रहेंगे हम हिंदुस्तान को नहीं जीत सकते। हमें अपने स्वार्थ को ख़त्म करना पड़ेगा। हमें एक होकर हिंदुस्तान को जीतने का प्रयास करना होगा। हमें वचन का प्रचार करना है, ना कि अपना। हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है, ना कि किसी पास्टर के पीछे चलना है। जो लोग पास्टर के पीछे चलते हैं वो ना तो उद्धार पा सकते हैं, ना वो हिंदुस्तान को जीतने में मददगार हो सकते हैं। यीशु मसीह के पीछे चलें, यीशु मसीह के अनुयायी बने, तभी हम कुछ कर सकते हैं। यीशु मसीह के 12 चेले जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, उसके बाद इन्होंने संसार के पीछे नहीं चले, ये यीशु मसीह के काम में लग गया और उन्होंने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। अगर ये लोग भी इसी में लग जाते कि मैं तुझसे अच्छा हूँ, मैं तुझसे बेहतर प्रीचर हूँ, मैं तुझसे ज़्यादा अच्छा सिखाता हूँ, तो ये बाइबल आज हमारे पास नहीं होती। हमें प्रेरितों के काम के पूरे 28 अध्याय पढ़कर लोगों को बताना है कि हमें करना क्या है। हालेलुया। हमें यीशु मसीह की शिक्षा लोगों को देनी है, ना कि अपने बारे में बताना है लोगों को कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना अच्छा टीचर हूँ, मैं कितना अच्छा प्रीचर हूँ, मैं कितना अच्छा चर्च चलाने वाला हूँ, मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं कितनी अच्छी खरी शिक्षा देता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह के राज्य की तैयारी करने में हम एक दूसरे का हाथ बटाएं। ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु मसीह आए और हम सोच रहे हैं कि हम बिल्कुल सही हैं और हमसे कह दे वो कि हे सांप के बच्चों, मेरे सामने से दूर हो जाओ, क्योंकि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। हालेलुया। आज के लिए बस इतना ही। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों की आंखें खुलें और हम सब एक हो जाएं। ये फूट जो शैतान ने हमारे बीच में डाली है, शैतान को लताड़ दें और उससे कह दें, शैतान दूर हो जा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया।